Hello students, I am Ansari Nazmat teaching MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today we are going to discuss the second chapter of Industrial Chemistry, that is Agrochemicals. Previous lecture में हमने एग्रोकेमिकल्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये सब टर्म्स हमने डिस्कस की थी. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एग्रोकेमिकल्स. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वी विल सी पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस. एग्रोकेमिकल्स को यूँ ही यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इन्हें हैंडल करना या स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है. इसलिए जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं उन्हें डिफरेंट सब्सटेंस के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है. इन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है यहाँ पर हम इस प्रोसेस में देखने वाले. फर्स्ट है लिक्विड फॉर्मुलेशन. एग्रोकेमिकल्स को लिक्विड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. इसमें फर्स्ट टर्म है सोल्यूशन. सोल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर लिक्विड में जो एग्रोकेमिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं. यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्वेंट में, वाटर में या तो कोई भी केमिकल, लिक्विड केमिकल उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है. और यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स और सॉल्वेंट सेपरेट आउट नहीं होते. मीन्स यहाँ पर किसी किस्म का सेटलिंग नहीं होती सॉलिड पार्टिकल्स की. यहाँ पर स्टरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट आउट नहीं होते हैं. सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है. नेक्स्ट टर्म है सस्पेंशन. सस्पेंशन ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं, मुंतशिर होते हैं. ये सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, इसलिए इसे बार बार स्टर करने की ज़रूरत पड़ती है. अगर इसे स्टर नहीं किया गया तो सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं. आपने डिफरेंट सिरप्स की बॉटल के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, शेक वेल बिफोर यूजिंग. मीन्स ये जो सिरप होते हैं ये सस्पेंशन के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसे यूज़ करने से पहले अच्छी से शेक करना ज़रूरी होता है. थर्ड टाइप है इमल्शन. इमल्शन ऐसा लिक्विड होता है जिसमें जो लिक्विड केमिकल होते हैं वो दो लिक्विड होते हैं. मीन्स यहाँ पर लिक्विड ही लिक्विड में डिस्पर्स होता है. ये दोनों भी कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते. इन्हें मिक्स करने के लिए यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ता है. इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, दोनों लिक्विड को सेपरेट आउट नहीं होने देता, दोनों को मिक्स करके रखता है. इमल्शन का भी अपीयरेंस क्लाउडी होता है, ये ओपैक होता है, गदला होता है. इसे अगर शेक नहीं किया गया है तो ये सेपरेट हो जाता है. नाउ लेट्स सी ड्राई और सॉलिड फॉर्मुलेशंस. इसमें फर्स्ट है डस्ट. डस्ट को बनाने के लिए यहाँ पर जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं उन्हें फाइनली ग्राउंड मीन्स बारीक सॉलिड के ऊपर एब्सॉर्ब करना पड़ता है. यहाँ पर जो भी एग्रोकेमिकल होते हैं वो सॉलिड पर एब्सॉर्ब होते हैं, सॉर्ब्ड होते हैं. जो सॉलिड मटेरियल होता है यहाँ पर इनर्ट फॉर्म में होता है, वो होता है टॉल, क्ले और चॉक. सेकंड टर्म है ग्रैन्यूल्स. अगर सॉलिड फॉर्म में हम एग्रोकेमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट तो डस्ट फॉर्म होगा या ग्रैन्यूल्स फॉर्म में होगा. ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं उन्हें लार्जर पार्टिकल्स पर एब्सॉर्ब करके बनाते हैं. यहाँ पर जो सॉलिड इनर्ट पार्टिकल होगा वो होगा क्ले, सैंड और प्लांट मटेरियल. थर्ड टाइप है प्लेट्स. ये भी ग्रैन्यूल्स के जैसा होता है, लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पर जो लिक्विड होता है उसे सॉलिड के साथ मिक्स करके एक सलरी फॉर्म की जाती है. पहले वो थिक सलरी होती है, उसी थिक सलरी को
के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो क्या होता है, उसमें से जो लिक्विड होता है वो रिमूव हो जाता है। लास्ट में उसी ड्राई सैलरी को प्लेट्स में कट कर लिया जाता है। नाउ लेट्स सी वेजिटेबल पाउडर। ये भी बारीक बारीक फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पर होता है वेजिटेबल पाउडर। यहाँ जो सॉलिड होता है बारीक पाउडर के फॉर्म में वो होता है मिनरल क्ले। इस पर जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में एब्सॉर्ब किए जाते हैं। लास्ट टाइप है इमल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेटेड। इमल्सिफिएबल कॉन्सेंट्रेटेड में ऐसा एग्रोकेमिकल्स यूज़ किया जाता है जो ऑयल्स में ऑयल सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो जाए, और इसे सेपरेट ना होने के लिए यहाँ पर भी इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स यूज़ करने के, एग्रीकल्चर में अगर एग्रोकेमिकल्स यूज़ हो रहे हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। तो फर्स्ट एडवांटेज है बिगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ब्राइटर फ्लावर ब्लूम्स। एग्रोकेमिकल्स यूज़ करने की वजह से जो फ्रूट्स हैं उनकी साइज़ बहुत बड़ी है वेजिटेबल्स की, और जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर हो रहे हैं एग्रोकेमिकल्स यूज़ करने की वजह से। सेकंड एडवांटेज है नाइट्रोजन पोटेशियम डायरेक्टली प्लांट पर अप्लाई करने से यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ जल्दी हो रही है। यहाँ पर जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो अननेसेसरी वीड्स को, घास फूस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने की वजह से प्लांट पॉइजनस हो जाते हैं इंसेक्ट्स के लिए। इसकी वजह से इंसेक्ट्स प्लांट्स के करीब नहीं आते। ग्रोथ रेगुलेटर्स की वजह से क्रॉप यील्ड भी बढ़ रही है। ये सब क्या है, एग्रोकेमिकल्स के एडवांटेज हैं। नाउ लेट्स सी डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स। इसके नुकसानात क्या है। एग्रोकेमिकल्स का फर्स्ट डिसएडवांटेज है रिपीटेड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। मीन्स बार बार एग्रोकेमिकल्स के यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट्स सॉइल का पीएच है वो इम्बैलेंस हो जा रहा है। पीएच मीन्स या तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है या बहुत कम हो जा रहा है। सॉइल या तो एसिडिक हो जा रही है या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जा रही है। इसकी वजह से क्रॉप यील्ड भी पर भी असर पड़ रहा है। पेस्टिसाइड बार बार यूज़ करने से ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जा रही है। जॉनसन सिंड्रोम इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड की वजह से ह्यूमंस के अंदर फॉर्म हुई है। ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स के प्लांट पर यूज़ करने की वजह से जब ये वाटर के अंदर मिक्स होती है तो क्या होता है, वाटर कॉन्टामिनेट हो जाता है, और वही वाटर एनिमल और ह्यूमंस अगर ड्रिंक करते हैं तो उससे उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती है। हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड के बार बार यूज़ से प्लांट, वो जो फ्रूट है वो खाने से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उन्हें उनका मिसकैरेज भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एग्रोकेमिकल्स। इसमें जो फर्स्ट है एग्रोकेमिकल डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी फॉर्म होता है एक्सोथर्मिक कंडेंसेशन के ज़रिए। इसमें क्लोरल और क्लोरोबेंजीन मिक्स होकर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डीडीटी फॉर्म करते हैं। ये डीडीटी कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, टेस्टलेस होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 109 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, मीन्स वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होता है।
बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक बेंजीन, पेट्रोल, इथेनॉल, ज़ाइलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये डिज़ोल्व हो सकता है। Now let's see applications of DDT. DDT used as herbicides and pesticides and rodenticides in agriculture. DDT अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फंजाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए और रोडेंट्स को मीन्स रैट रैबिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। डीडीटी इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होता है बाय कांटेक्ट और इंजेक्शन। मीन्स प्लांट पर अगर स्प्रे भी कर दिया जाए तो इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसे ईट करने से भी इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं। ये मलेरिया और विसरल लिथमैनियासिस एक टाइप की डिसीज़ है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। लिथमैनियासिस डिसीज़ ऐसी है जिसमें क्या होता है, फीवर होता है और जो लीवर होता है और स्प्लीन वो लार्ज हो जाते हैं। ये हायर एनिमल्स के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, मीन्स इन्हें डीडीटी की वजह से हायर एनिमल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। नाउ लेट्स सी बीएचसी। बीएचसी भी एक एग्रोकेमिकल की एग्जांपल है, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और लिंडेन। यहाँ पर बेंजीन और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विदाउट एनी कैटलिस्ट, बिना किसी कैटलिस्ट के यहाँ पर बेंजीन और क्लोरीन मिक्स होकर बीएचसी बना रहे हैं, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड और लिंडेन बना रहे हैं। बीएचसी की 8 आइसोमर्स हैं, जिनमें से गैमा आइसोमर सिर्फ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी रखता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्योर गैमा आइसोमर इज़ ऑल्सो नोन एज लिंडेन। जो गैमा आइसोमर है वो लिंडेन कहलाता है। ये क्रिस्टलाइन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है। इसकी स्मेल फॉस्जीन के जैसी होती है। ये फूड पर अगर पड़ जाए, इस फूड पर अगर इसका असर हो तो ये टेनिंग क्रिएट करता है, मीन्स फूड पर धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी कोई भी ऑर्डर नहीं होती है। ये डीडीटी से ज़्यादा पावरफुल होता है। नाउ लेट्स सी एप्लीकेशंस ऑफ बीएचसी। इट इज़ यूज्ड एज फंजीसाइड। ये फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट ऑफ वीट। ये वीट को सॉइल में इंसर्ट करने से पहले वीट पर इसे अप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ पर किसी किस्म का भी इंसेक्ट्स या पेस्ट वगैरह सीड को डैमेज ना करे। ये फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, लाइस और स्कैरलिस के लिए, मीन्स जुओं को ख़त्म करने के लिए। और स्कैरलिस एक बीमारी का नाम है, इसे ख़त्म करने के लिए भी बीएचसी यूज़ होता है। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी इंडोसल्फान। इंडोसल्फान डाई अल्डर रिएक्शन के ज़रिए फॉर्म होता है। यहाँ पर हेक्सा क्लोरोसाइक्लोपेंटाडाइन सीज ब्यूटाडाइन 1,4 डायल के साथ मिक्स होकर इंडोसल्फान बनाता है। ये ब्राउन कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर सॉल्युबल है। नाउ लेट्स सी एप्लीकेशंस ऑफ इंडोसल्फान। ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें है वाइट फ्लाइज, अफाइड्स, लीफ हॉपर्स, क्लोराइडा, पोटैटो बीटल्स एंड कैबेज वॉर्म्स। पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सब, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर इंडोसल्फान यूज़ होता है। ये हनी बीज के लिए मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, बट बीज के लिए लेस टॉक्सिक होता है। नाउ लेट्स सी नीम ऑयल। नीम ऑयल भी एक टाइप का एग्रोकेमिकल है। ये नीम और मार्गोजा ट्री से
एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स इसे वहाँ से निकाला जाता है। जो नीम के कर्नल्स होते हैं, सीड्स होते हैं, कोल्ड प्रेसिंग और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए सीड्स में से यहाँ पर नीम ऑयल रिमूव किया जाता है। ये ब्राउनिश येलो कलर का होता है। नीम ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी स्मेल गार्लिक के जैसी होती है और ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाता है। इसका पीएच होता है 6.5 to 7.5, मीन्स ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखता है और बेसिक भी। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 200 डिग्री सेल्सियस और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस। नीम ऑयल के यूजेस हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ये नॉन टारगेट एनिमल्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए सेफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेनिफिशियल प्रीडेटर्स लाइक बटरफ्लाई, हनी बी, पॉलिनेटर्स, फिश, बर्ड्स, कैटल एंड ह्यूमन बींग, मीन्स इन पर इसका नीम ऑयल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। एज अ डायरेक्टिन ये नीम ऑयल ही होता है। ये एंटीफिडेंट के तौर पे यूज़ होता है। ये इंसेक्ट्स के लिए एज अ रिपेलेंट भी यूज़ होता है, मीन्स इसकी स्मेल से ही कुछ इंसेक्ट्स दूर भागते हैं। ये पेट्स की, जो पालतू जानवर होते हैं, उनकी दवा के लिए भी यूज़ होता है। ओजोनिम ऑयल बहुत सारी डिसीज़ के प्रिकॉशंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंटल कंडीशन, हाइजीन, कोई ज़ख्म हो जाए तो ये मेडिसिन के तौर पर यूज़ होता है ओजोनिम ऑयल। नीम ऑयल बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ होता है, लाइक बर्थ कंट्रोल, लाइस कंट्रोल, पाइल्स, अल्सर, एस्थमा, स्किन डिसऑर्डर्स, डायरिया, इन सब की मेडिसिन बनाने में के लिए भी नीम ऑयल यूज़ होता है। ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटर्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। क्रीम, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बाथिंग सोप, हेयर शैम्पू, फेस पैक, डॉग शैम्पू, ये सब बनाने के लिए भी नीम ऑयल यूज़ होता है। नाउ लेट्स सी करंजा ऑयल। करंजा ऑयल भी एक टाइप का एग्रोकेमिकल है। करंजा ट्री, जिसे पोंगेमिया ग्लाब्रा भी कहते हैं, यह ट्री से भी निकाला जाता है। यहाँ पर भी कोल्ड प्रेस टेक्निक के ज़रिए सीड्स से करंजा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये पेल येलो कलर का होता है, गंदे पीले रंग का होता है, विस्कस होता है, थोड़ा चिपचिपा, मेडिसिनल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, मीन्स ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इसमें अल्फाटॉक्सिन B1, B2, G1 एंड G2, ये जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं वो नहीं होते इसमें, इनसे सेफ है ये। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ करंजा ऑयल। करंजा ऑयल स्किन केयर के लिए यूज़ होता है। ये एक्जिमा, सोरियासिस, स्किन अल्सर्स और डैंड्रफ के लिए भी यूज़ होता है। ये सब स्किन डिसीज़ के नाम हैं। ये पेट केयर के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लीज, मेंज एंड स्कैबीज, ये सब भी एक डिसीज़ का नाम है। ये एग्रीकल्चर में नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ होता है। इसकी स्मेल की वजह से ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप बनाने के लिए, हेयर ऑयल, शैम्पू, लोशंस एट्सेट्रा। ये इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए भी यूज़ होता है। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।